केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसका कारण यह है कि मोदी सरकार के पास इस दौरान संसद में एक देश एक चुनाव बिल पेश करने का अवसर है। संसद का विशेष सत्र बुलाने के कदम से विपक्ष नाराज है, लेकिन आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा और यह चुनाव है क्या, जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है और पूरा विपक्ष एक होकर खड़ा है। तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और नुकसान। इससे धन और संसाधनों की एक महत्वपूर्ण राशि की बचत होगी, जो अन्यथा भारत में अलग अलग लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव आयोजित करने पर खर्च की जाती है। यह भारत में एक राष्ट्र और एक चुनाव होने के कई फायदों में से एक है। कुछ अनुमानों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर एक साथ चुनाव हुए तो कुल राशि में बड़ी रकम की कमी आ सकती थी। नंबर 1, यह आदर्श आचार संहिता के बार बार लागू होने के कारण शासन और विकास गतिविधियों में आने वाली बाधाओं को कम करेगा, जो चुनाव अवधि के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नई नीतियों और परियोजनाओं की घोषणा और कार्यान्वयन को प्रतिबंधित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नई नीतियों और परियोजनाओं की घोषणा और कार्यान्वयन पर रोक लगाती है। नंबर 2, इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की दक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी, जो अपने विधायी और प्रशासनिक कर्तव्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे और हमेशा चुनावी मोड में नहीं रहेंगे। इससे निर्वाचित प्रतिनिधि अपने विधायी और प्रशासनिक कर्तव्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। नंबर 3, इससे वोट डालने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि उनके लिए कई बार मतदान केंद्रों पर जाने के बजाय एक ही समय में लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के लिए मतदान करना आसान हो जाएगा। नंबर 4, यह राष्ट्रीय मुद्दों और हितों पर क्षेत्रीय और सांप्रदायिक राजनीति के हावी होने के अवसर को कम करके देश की राष्ट्रीय एकता और एकजुटता में सुधार करेगा। इससे राष्ट्रीय एकता और एकता को मजबूती मिलेगी। एक देश एक चुनाव के नुकसान। नंबर 1, इससे इतने बड़े और विविधतापूर्ण देश में चुनाव कराने और प्रबंधित करने में व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा होंगी, खासकर रसद, सुरक्षा, जनशक्ति और समन्वय के मामले में। यह भारत में एक राष्ट्र और एक चुनाव के नुकसानों में से एक है। नंबर 2, इससे आवश्यक रूप से चुनाव की लागत कम नहीं होगी, क्योंकि राजनीतिक दल और उम्मीदवार अभी भी अपने संबंधित एजेंडे और विचारधाराओं के प्रचार और विज्ञापन में बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे। नंबर 3, इसके लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और कागजी मतदाता सत्यापन मशीनों की आवश्यकता होगी, जो पर्याप्त नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त इससे यह संभावना बढ़ सकती है कि चुनावी प्रक्रिया में अवैध धन और भ्रष्ट आचरण का उपयोग किया जा सकता है। चूंकि मतदाताओं को एक ही समय में सरकार के दोनों स्तरों के लिए अपना वोट डालना होगा, इसलिए उनके पास अलग अलग समय अंतरालों पर राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की प्रभावशीलता की जांच और संतुलन करने का अवसर नहीं होगा। इससे मतदाताओं को नुकसान होगा। नंबर 4, यह स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याओं और आकांक्षाओं के महत्व को कम कर देगा, क्योंकि वे राष्ट्रीय समस्याओं और हितों से प्रभावित हो जाएंगे। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही को भी प्रभावित कर सकता है, जो लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद आत्मसंतुष्ट या अहंकारी हो सकते हैं। इस वजह से जब मतदाताओं की पसंद को प्रभावित करने की बात आएगी, तो राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टियों की तुलना में बढ़त हासिल होगी, जिसका देश के संघीय ढांचे और विविधता को कमजोर करने का अतिरिक्त प्रभाव हो सकता है। क्या कभी पहले भी हुए हैं ऐसे चुनाव? वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई और फिर 1970 में लोकसभा भंग कर दी गई। फिर उसके बाद से एक साथ चुनाव की परंपरा टूट गई।